हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त यानी कि सर्कल क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति पूरा खत्म कर दिया था, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिया था, पाइथागोरस के एप्लीकेशंस भी खत्म कर दिए थे। ये चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 19 हमने 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक कर लिया था। ये चैप्टर नंबर 19 है, ठीक है। और हाँ, अभी तक आईआरटी का फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है, आज लास्ट डेट है, उसको जाकर भर दीजिए। करेक्शन 13 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि कल से करेक्शन होगा। हमने कल लाइव सेशन में सब कुछ बताया था, आपके जितने क्वेश्चन थे सबका रिप्लाई मैंने किया था। तो हाँ, जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं जाइए उसको देख लीजिए तब तक, और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूलें। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं। वृत्त क्या होता है इसमें मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि आईआरटी और पॉलिटेक्निक का सिलेबस दोनों सेम ही है। इसमें कितना क्वेश्चन आएगा? लगभग यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 से 3 मान लो, ठीक है। पॉलिटेक्निक में भी आईआरटी में तो बेसिक से पढ़ाएंगे, 0 से हीरो तक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। सबसे पहला चीज हम लोग समझते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त सर्कल समझते हैं। वृत्त या सर्कल क्या होता है? देखो, सर्कल आप लोग जब सोचते हो दिमाग में क्या इमेजन आता है? एक गोला आता है कि अगर कोई गोला है तो सर्कल है। तो समझो ध्यान से, सर्कल कैसा होता है हमारा, देखे होगे कुछ ऐसा होता है, यानी कि ऐसा कुछ सर्कल आपने देखा होगा कि सर्कल यही होता है, ठीक है। यहां पे बनाते हैं ये, ठीक है, यहां पे सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, आप लोगों ने देखा भी होगा सर्कल। सर्कल जो है आप क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस में आ जाता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे हम। अगर कोई पूछे सर्कल क्या होता है तो क्या बताओगे? देखो, कोई चीज रटना नहीं है, यहाँ पे रटाएंगे नहीं सब कुछ, यानी कि आपको समझाकर ही बताएंगे। तो सर्कल समझो, अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, बिंदु है। यहां से हमने क्या किया, ठीक है, कंपास लिया, इसको लगाया, एक स्पेसिफिक मतलब डिस्टेंस ली, उसको यहाँ पर रखकर ऐसे, यानी कि यहाँ पे रखकर पूरी तरह चारों तरफ सेम डिस्टेंस का हमने गोला बना दिया, यानी चारों तरफ दूरियां समान है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। यानी कि किसी समतल में स्थित हुआ बिंदु, रटना नहीं है, ठीक है, समझ के देखो। किसी समतल में स्थित हुआ बिंदु जो अपने चारों तरफ सदैव दूरियां बराबर रखता होगा, सर्कल कहलाता है, ठीक है। चाहो तो डिफिनीशन लिख लो साथ साथ, हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो समझो ध्यान से, यहां पे लिखो डिफिनीशन, किसी समतल में स्थित वह बिंदु जो अपने चारों तरफ दूरियां समान रखता है, सर्कल कहलाता है, यानी कि वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। यानी कि किसी समतल में स्थित हुआ बिंदु जो अपने चारों तरफ दूरियां सदैव बराबर रखता है, वृत्त कहलाता है। ये तो एक मतलब डिफिनीशन हो गई वृत्त की, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। केंद्र, हेडिंग डालो केंद्र। केंद्र
इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। सेंटर क्या होता है, केंद्र क्या होता है, यानी कि अब वृत्त समझ में आ गया तो इसमें ये जोड़ सकते हो, किसी वृत्त में स्थित वह बिंदु, किसी वृत्त में स्थित वह बिंदु जो अपने उस बिंदु से चारों तरफ दूरियां समान रखता है, उस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। समझ में आया? कैसे लिखोगे? किसी यानी किसी वृत्त का वह बिंदु जहां से वृत्त की चारों तरफ की दूरियां सदैव बराबर रहती हैं, उस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो लिखो डिफिनीशन, किसी वृत्त का लिखो, किसी वृत्त का वह बिंदु जहां से वृत्त की सभी दूरियां बराबर होती हैं, उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है, सेंटर जिसे बोलते हैं। यानी कि किसी वृत्त का वह बिंदु जहां से वृत्त की चारों तरफ की दूरियां, वृत्त की चारों तरफ लिख सकते हो, यहाँ वृत्त की सभी नहीं, चारों तरफ की दूरियां बराबर होती है, उस बिंदु को वृत्त का उस बिंदु पर थोड़ा अच्छे से लिखो यार, चारों तरफ की दूरियां बराबर होती है, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा लगे कि परिभाषा दे रहे हो तो किसी वृत्त का वह बिंदु जहां से वृत्त की चारों तरफ की दूरियां बराबर होती हैं, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये बिंदु यानी कि यहां से देखो, इस बिंदु से देखो, वृत्त की चारों तरफ की दूरियां क्या है, बराबर है, इधर 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 सब दूरियां बराबर हैं वृत्त की। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहेंगे, यानी कि सेंटर। अब देखो अब क्या आता है वृत्त में, अब देखो ये मान लो केंद्र है, इसका नाम हम O दे रहे हैं, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, इसका नाम A रख दे रहे हैं। तो क्या हो, यानी कि वृत्त के केंद्र, सबसे पहले हेडिंग डालो परिधि, इसको O लिख लो, इसको A। अगली हेडिंग डालो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या परिधि क्या होती है, यानी कि वृत्त की, ठीक है, वृत्त की जो चारों तरफ की दूरियां होती हैं, वृत्त की चारों तरफ की जो दूरियां होती हैं उसे वृत्त का परिधि कहते हैं। ठीक है, लिख लो, वृत्त की चारों तरफ की दूरियां वृत्त की परिधि कहलाती हैं। ठीक है, वृत्त की चारों तरफ की दूरियां, यानी कि ये दूरी, ये जो चारों तरफ की ये दूरी है, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं।
ठीक है, समझ में आया? समझ में आया हो तो नोट करो, हट जा रहे हैं, हटे, नोट करो। चलो आगे चलते हैं, हुआ, इरेज करते हैं इसे। अब देखो आगे क्या समझेंगे, आगे समझते हैं। परिधि हो गया, केंद्र हो गया, वृत्त क्या होता है, इतना तो समझ गए होगे, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये वृत्त है हमारा, केंद्र दे दे रहे हैं, ये है, ये वृत्त का केंद्र है। अगर इसका नाम हम O दे दे रहे हैं और इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, इसका नाम A, तो देखो हेडिंग डालो, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समझो। देखो अगर केंद्र और परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ये OA जो है वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे OA लिख लो, ठीक है। तो डिफिनीशन में क्या लिखोगे, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि OA जो है वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो आता है वृत्त का व्यास, इसकी इंग्लिश होती है डायमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यास क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज और लिख लेना, त्रिज्या में एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। देखो एक त्रिज्या हम यहाँ से खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, यहाँ से बहुत सारी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो यानी कि एक वृत्त में अगर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो अनंत त्रिज्याएं होती हैं, इसको O दे रहे हैं, ठीक है। अब वृत्त का व्यास, अगर हम इसको ऐसे पूरा मिला दें, इसको दे दे रहे हैं BC, यानी कि वृत्त की, पहले जीवा समझ लो तब इसको समझो, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये इसको दे दे रहे हैं नाम BC, यानी कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। BC वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है, व्यास में क्या होगा ये, यानी कि लिख सकते हो BC वृत्त का व्यास है, और व्यास जो होता है, देखो इतना ये है, ये हमारा R है, इसको D से दिखाते हैं, ठीक है। व्यास डायमीटर को D से और रेडियस को R से, ये R है। तो हमारा जो व्यास होता है D, व्यास जो होता है R/2 होता है, यानी कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है।
सॉरी, ये आर होता है हमारा, आर जो होता है d/2 होता है, और जो d होता है 2r होता है हमारा, ठीक है, ये होता है। और r जो होता है, r होता है d/2, रेडियस d/2 होता है। समझ में आया हो तो नोट करो जल्दी, हुआ? चलो आगे चलते हैं। चलो अब इसके बाद समझते हैं व्यास, समझ में आ गया। अब समझते हैं वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, सर्कल ऑफ क्वाड्र, सर्कल ऑफ क्वाड्र। ये मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, इसका केंद्र O है, तो अगर वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, ठीक है, ए बी, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो ये क्या होगा, वृत्त का जीवा होगी। तो लिख सकते हो वृत्त की, ठीक है, वृत्त की परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है, यानी कि क्वाड्र ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि वृत्त की जीवा क्या होती है, ए बी, ब्रैकेट में ले लो, ए बी वृत्त की जीवा है। और एक वृत्त में कितनी जीवाएं होंगी, यहां से भी खींच सकते हो, ऐसे 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 कुछ भी ले सकते हो। तो पहला पॉइंट लिख लो, वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं, ठीक है, अनंत जीवाएं होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, व्यास है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है, ठीक है, क्योंकि ये जो होती है ये वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, व्यास, यानी कि द बिगेस्ट क्वाड्र ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, ये, ठीक है, इसको दे रहे हैं CD, ठीक है, ये होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अभी बहुत कुछ है यार वृत्त में, जितना पढ़ा है उतना कम है, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो अब सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं सबका। ये वृत्त है हमारा, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, और ये हमारा डायमीटर D है, ठीक है, और केंद्र O है हमारा, ठीक है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r बराबर d/2। चौथा क्या होता है, वृत्त का व्यास d = 2r होता है, ठीक है। ये लगभग मैक्सिमम यूज होने वाली वृत्त में, यानी कि फार्मूले से। इस पर चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देख, अभी बहुत चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है।
संकेंद्री वृत्त क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, हमारी स्पर्श रेखा क्या होती है, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। पहले इस पर चलो एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा एक क्वेश्चन करते हैं। सुनो क्वेश्चन क्या है, लिखो। पहला है, किसी चारागाह मैदान में एक गाय खूंटे से बंधी है, ठीक है। एक चारागाह मैदान में एक गाय खूंटे से बंधी है, जिसकी खूंटे से रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, तो गाय कितना घास चर सकती है। ठीक है, देखो किसी चारागाह मैदान में एक गाय खूंटे से बंधी है, जिसकी, देखो किसी वृत्ताकार, यहाँ पे एक चीज लिख लेना नहीं तो गड़बड़ा है, किसी वृत्ताकार ठीक है, वृत्ताकार चारागाह मैदान में एक खूंटे, वृत्ताकार चारागाह मैदान मान लो ये है। कितने लोग कर लेंगे, बहुत इजी है। देखो ये वृत्ताकार चारागाह है, ये खूंटा है, यहाँ से ये एक गाय यहाँ पर है, बंधी हुई है, इसको ओ दे रहे हैं, इसको ए, यहाँ पे बंधी है। ये पूरा यहाँ से ऐसे 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 चलेगी तो पूरा एक सर्कल क्रिएट होगा। इसकी रस्सी की लंबाई 7 मीटर दी गई है, तो हमें बताना है कितना दूरी चरेगी ये घास, ये पूरा चरेगी। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7 × 7। एक आर से आर कटा, 7 से 7 कट गया, 7 बचा। 7 दूना 14, 4 हाथ से ले, 7 दूना 14, 1 15, 115, ठीक है, मीटर स्क्वायर। 115 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो गाय घास को चरेगी 114 मीटर स्क्वायर घास को चरेगी, ठीक है। समझ में आया तो नोट करो, हट जा रहे हैं, हुआ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये कोई बुक में नहीं, अपने से दिया था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या दिया गया है, किसी वृत्त की ये वृत्त लिख लेना, ऐसे होगा, किसी वृत्त की परिधि 50 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त की परिधि 50 सेंटीमीटर, कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, ठीक है। इसकी परिधि क्या दी गई है, वृत्त की परिधि क्या दी गई है, 2πr, कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहां से r फाइंड करेंगे, r क्या होगा, 25/2r, 2 50 हो जाएगा, ये 25/पाई, ये r की वैल्यू होगी। जब r पता चल गया, हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। r पाई की वैल्यू पाई ही रहेगा, r की वैल्यू 22,
25/पाई इंटू 25/पाई। एक पाई से एक पाई कटेगा, ठीक है, और ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 25 25 625 हो जाएगा, और ये 22/7 ये ऊपर चला जाएगा, 625 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। सॉल्व करना कितना आएगा, 7 × 5 = 35 का 5, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 30, 7 दूने 14, 14 4, 7 दूने 14 और 3 17 7 हासिल 1, 7 × 6 = 42, 42 1 43, 4375/22 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर समझ में आया हो तो नोट कर लो। ठीक है, ये कितना आया था, 25/पाई, ये है वृत्त का क्षेत्रफल, ये आएगा। समझ में आया हो तो नोट कर लो। चलो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। इसमें अभी बहुत सारी चीजें और है, उसको पढ़ाएंगे। अभी इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, उसमें कुछ और चीजें पढ़ाएंगे। ये बेसिक चीजें थी इसमें, उसमें दूसरे पार्ट में कुछ और चीज क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ठीक, बाय।